Hello guys, today we study percentage. Percent means per 100 or out of 100. Per 100 means 100 में से या फिर प्रत्येक 100 में से. Okay, for example, in an examination, एक एग्जामिनेशन में if the maximum marks were 100, अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं एंड अमित ने प्राप्त किए हैं 85 मार्क्स, 85 अंक प्राप्त किए हैं, देन वी से, तो हम कह सकते हैं अमित स्कोर्ड 85 मार्क्स आउट ऑफ 100 और ही स्कोर्ड 85% मार्क्स. मतलब अमित ने 85 मार्क्स प्राप्त किए हैं 100 में से, या 85% प्राप्त किए हैं, 85% मार्क्स प्राप्त किए हैं अब उसने अपने एग्जामिनेशन में. परसेंट इज डिनोटेड बाय परसेंट साइन. परसेंट साइन आपको दिख रहा होगा बुक में. ओके, थस 85% विल बी रिटन एज 85%. तो हम 85% को हम क्या लिख सकते हैं, 85% विद साइन, नॉट इंग्लिश. एंड सो 6/100 थस, कॉमा 47/100 4700 थस एक्सेट्रा. परसेंटेज मीन्स डेट मैनी 100. मतलब परसेंटेज सीधा सीधा मीन क्या होता है कि कितने 100 है ना. तो फॉर एग्जांपल 47% को क्या लिख सकते हैं हम, 4700 थस. मतलब 100 में से 47, तो इसका परसेंट कैसे हुआ, सभी निकाल के दिखाओ और सभी कमेंट में एक बार मैसेज करें. तो 47/100 इंटू 100, तो 100 से 100 गया तो 47%. ओके, फिर है वाई डू वी नीड परसेंटेज. सपोज अभय स्कोर्ड 32 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन एन एग्जाम. मतलब एक परीक्षा में अभय ने, मान लेते हैं एक परीक्षा में अभय ने 40 में से 32 अंक प्राप्त किए. मतलब 40 में से 40 का पेपर था आपका, है ना, तो उसमें से 32 मार्क्स उसने प्राप्त किए. तो 32 ऐसे हो जाएगा. देखो मैं बताता हूँ, देखो ऐसे 32/40 इंटू 100. ओके, तो इस 40 एक 0 इधर से कट गया और ये इधर, तो उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 80%. ओके, तो उसके कितने मार्क्स आए, अभय के कितने मार्क्स आए, उसके एग्जामिनेशन में 80% मार्क्स आए. वाइल रजन स्कोर्ड 57 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन अनदर एग्जाम. जबकि रजन ने 57 मार्क्स प्राप्त किए 75 में से, वो भी अनदर एग्जाम में से. तो इसको कैसे करेंगे हम, इसका हम ऐसे कर सकते हैं. देखिए देखो 57/75 इंटू 100, तो ये 25 से काट देंगे 3 टाइम और ये 4 टाइम, और इसे हम काट देंगे 3 से 1 टाइम, और ये आपका 1 और 19 टाइम, और 19 इंटू 4 78%. नो 76. ओके, अंडरस्टैंड. सो वी another. Here it is difficult for us to calculate who scored more as the maximum marks are different in two cases. अब 2 केसेस है, अब इनमें कैसे करेंगे,
वही मैंने जो बताया वो इसने बताया है बस थोड़ा. सो वी एक्सप्रेस ईच ऑफ द स्कोर्स एज परसेंटेज. अभय ने 80 करे एंड वाइल रजन ने 76. ओके क्लियरली. अभय गॉट मोर मार्क्स. अभय ने ज़्यादा मार्क्स प्राप्त किए हैं किस रजन से. ओके. द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज कैन बी अप्लाइड टू अ लार्ज नंबर ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. ओके. फिर अगला है कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट द परसेंटेज साइन. तो हम परसेंटेज को इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे. देखो इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है. तो इस एग्जाम्पल में दे रखा है हमें 3/5 को हमें परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ये हमारे क्या है, फ्रैक्शन. और अब हमें इसे परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. तो पहले हम 3/5 इंटू 100, फिर एक इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे और बाहर परसेंटेज का साइन. 5 से इसे 20 टाइम, 3 2 60 और पहले ही ब्रैकेट में रहेगा ऐसे करके ब्रैकेट. फिर जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो परसेंटेज का साइन 60%. ओके. फिर है एक अनदर एग्जाम्पल और ले लेते हैं. फिर है एक सेकंड एग्जाम्पल 7/20. ये हमारा एक फ्रैक्शन है. अब इसे हमें उसमें कन्वर्ट करना है. किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में. तो 7/20 इंटू 100. तो 20 से 5 टाइम 7 5 35. यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा लेंगे. फिर ब्रैकेट की जैसी ब्रैकेट खुलेगा तो 35%. ओके. फिर है कन्वर्जेशन ऑफ परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन. ये है एक और अलग से. ओके. सो फिर सॉरी माय मिस्टेक. फिर है एक क्या कहते हैं, परसेंटेज क्या कहते हैं, कन्वर्जेशन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन डिवाइड इट बाय 100 एंड रिमूव द परसेंटेज साइन. सबसे पहले हमें एग्जांपल दे रखा है 40. तो 40%. अब हमें इसे कैसे करना है, तो 40/100, 0 से 0, ये 2 से कट जाएगा 2 और ये 5. तो 2/5, यहाँ पे भी 2/5 आ रहा है. ऐसे ही है 54/100. तो इसे हमने 2 से काट दिया 27/50. ये अब और नहीं कट रहा, ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई. ओके. फिर है 27.5%. अब इसे हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो ये डेसिमल में. तो अब हमने इसका पहले तो इसका क्या कहते हैं, इसका पॉइंट हटाएंगे. ये करके एक पॉइंट हटेगा, एक 0 यहाँ और लग गया और एक 0 यहाँ पे है ही, ठीक है. तो फिर इसे काट दिया. ये कितनी बार कट गया, ये हमने काटा है आपका 25 से 11 टाइम और ये 25 से कितनी टाइम, 40 टाइम. ओके. तो 11/40. एक अनदर एग्जांपल लेते हैं. एक एग्जांपल है हमारा 3/5%. ये हमारा परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में है परसेंटेज. हम इसे यहाँ पे 12 होल कर लेते हैं. 12 होल 3/5%. ओके. अभी फ्रैक्शन है, इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम एक फ्रैक्शन में. ये तो अभी हमारा परसेंटेज दे रखा है, ये फ्रैक्शन परसेंटेज है. मतलब इसे हमने कितना डेसिमल, इसे हमने डेसिमल में ना कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में ही रहने दिया है, ठीक है. ये क्या है हमारा, एक मिक्स्ड फ्रैक्शन. और अब हमें इसे हम किस में करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. मिक्स्ड से इम्प्रॉपर. 5 12 60, 60 + 3 63, 63/5. ठीक है. अब इसका परसेंटेज का साइन, ये परसेंटेज का आता है हमारा अपॉन में. इसका मतलब क्या होता है, अपॉन का मतलब होता है डिवाइड. तो 63/5 इंटू 1/100. ओके. तो अब इसका 1/100 हो जाएगा, क्योंकि देखो जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये देखो एक एग्जांपल है 3/7 डिवाइडेड बाय 100. तो ये अपॉन में चला जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इंटू करने के लिए. 3/7 इंटू 1/100.
ऐसे ऐसे ये हो जाएगा। तो इसका इंटू करके क्या आएगा हमारा, अब इसका इंटू कर लिया तो इसका आ जाएगा 63/500। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हमारा अब है नेक्स्ट है कन्वर्जेशन ऑफ परसेंटेज इनटू रेशियो। अब रेशियो में कन्वर्ट करना है। वी फर्स्ट कन्वर्ट द परसेंटेज इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म एंड देन राइट इट एज अ रेशियो। 36, अब हमें इसे रेशियो में करना है। तो 36 दे रखा है सबसे पहले में 36%। अब इसे हम 36/100 कर लेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, 25 टाइम, ये 9 टाइम, ये 9/25। अब हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है तो 9:25 इसका आंसर। अब ऐसे ये है, फिर ये, फिर ये, ठीक है। एक फ्रैक्शन का और बताऊंगा, इसमें फ्रैक्शन नहीं दिया है। एक ये, फिर इसे 25 ऐसे करके यहाँ से कट जाएगा ऐसे, फिर ये 100 यहाँ से 4 टाइम, ये किससे कटा है 25 से, तो 5/4 और 5/4। फिर एक है ये डेसिमल में, तो इसका हो जाएगा ये, तो इसका एक परसेंटेज का तो 100 नीचे चला गया, अब ये पॉइंट का जाएगा तो 125/1000। तो ये 125 से काटा 1 टाइम और ये 8 टाइम, तो 1/8, तो 1:8 हो जाएगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का। हमने ले लिया 7 होल 2/5%। अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसे कन्वर्ट करना है रेशियो में। तो 7 5 35, 35 और 2 37, 37/5। अब हमें इसे परसेंटेज में मतलब पहले हमें इसमें सिंपलेस्ट में उसमें करना पड़ेगा फ्रैक्शन में। तो 1/100 का मल्टीप्लाई तो इधर हो जाएगा 37/500, 37/500। तो अब हमें इसे रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो कैसे हो जाएगा ये 37/500। ओके, फिर है कन्वर्जेशन ऑफ रेशियो इनटू परसेंटेज। इसका होगा वी फर्स्ट कन्वर्ट द रेशियो इनटू अ फ्रैक्शन एंड देन मल्टीप्लाई इट बाय 100 एंड पुट द साइन परसेंटेज। ये ऐसे ही है, जैसे कि हमने इसे कन्वर्ट कर लिया, फिर इसे यूँ करके फिर यहाँ से 12/25 और फिर इंटू 100 तो 48% आ गया। फिर 3/8 तो 3/8 इंटू 100, तो ये यहाँ से कट के फिर 72/2 इज इक्वल्स टू 37.5%। ये 9/5 इंटू ये, तो फिर 9 to 80 180% हो गया। फिर है कन्वर्जेशन ऑफ परसेंटेज इंटू डेसिमल। वी फर्स्ट कन्वर्ट द परसेंटेज इंटू अ फ्रैक्शन एंड देन एक्सप्रेस दिस फ्रैक्शन एज डेसिमल। पहले हमें इसमें क्या करना है, एक 38 को हमें ना किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। 38% को करना है, ना कि 38। तो 38/100 हो जाएगा। परसेंटेज को अपॉन में डाल देंगे तो इसका 0.38, ओके, नॉट 0.38। फिर है 6.5%, तो 6.5 है तो इसका 100 चला जाएगा, परसेंटेज का 100 नीचे चला जाएगा, फिर एक पॉइंट और जाएगा तो इसका हो जाएगा 0.065। फिर है 215%, तो इसका हो जाएगा 2.15, इसका अपॉन में 100 चला जाएगा, ऐसे करके, ठीक है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट है कन्वर्जेशन ऑफ डेसिमल इनटू परसेंटेज। डेसिमल को परसेंटेज में करना है, तो 0.36 पहले इसका अपॉन का ये मतलब पॉइंट का 100 नीचे डाल लेंगे, तो ये 100 आ गया, तो इंटू 100 दे रहा है, तो अब ये परसेंटेज हो रहा है, तो 36% हो जाएगा ये। पहले हम देखो ऐसे 36/100, पॉइंट नीचे आ गया, अब इंटू 100 से 100 गया 36। पर इसमें क्या किया, सीधा परसेंट बनाने के लिए सीधा हमें 100 का इंटू करना होता है, तो सीधा हमें 100 का इंटू कर दिया बुक में। तो 0.07 का कितना आएगा, 7%। 3.5 का क्या आ जाएगा, 315%। और 0.0024 का क्या आ जाएगा, 0.24%। फिर है इंक्रीज इन द वैल्यू। इफ द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ए टू बी, देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी।
पहले तो इंक्रीज मतलब कितनी बड़ी है, और एक है इनिशियल वैल्यू। ओके, फिर इनटू 100, तो b माइनस ए मतलब कितनी बड़ी है, तो पहले इंक्रीज वाली जितनी बड़ी है वो सबसे पहले ऊपर ले लेंगे, और जो इनिशियल है जो मतलब पहले थी ए उसे नीचे ले लेंगे, फिर इनटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। जैसे कि हमारे पास थी, एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास थे 200 रुपीज़ थे हमारे पास, ठीक है। अब 200 रुपीज़ थे और हमारे पास कितने बढ़ गए, हमने और मेहनत करी और हमने काम किया, हमारे पास बढ़ गए 40 रुपीज़, 40 रुपीज़ बढ़ गए। तो ये अब कितने हो गए, ये हो गए हमारे 240, है ना, 240 हो गए, 40 रुपीज़ बढ़ गए, तो हमारे हो गए 240। उसमें बोला है तो अब हम क्या करेंगे, b माइनस ए अपॉन में a इंटू 100 और फिर परसेंटेज का साइन, ठीक है। तो फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हमने क्या करा कि 240 है, इसमें से माइनस 200 अपॉन में 200 इंटू 100 कर दिया। ओके, फिर अब इसका क्या आ जाएगा, तो 240 माइनस 200 इक्वल्स टू 40 अपॉन में 200 इंटू 100, तो 0 से 0 फिर ये कट जाएगा 20, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। ओके, फिर अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। फिर यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि अभी मैं बता रहा था वैसे ही है, एक एग्जांपल है जो आप करके देखें। मैंने आंसर छुपा दिया है, अब सब करके देखेंगे और कमेंट में इसका आंसर लिखेंगे। जल्दी लिखो। इसमें दे रखा है प्राइस ऑफ अ बुक वॉज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 to 250, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द बुक। जल्दी चलो, अब दूसरा है, अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। वही बताया, जैसे मैंने बताया वैसे ही है, देख लो, सब देखो जल्दी। तो 50 अपॉन 200 इंटू, यहाँ से माइनस कर लिया, इतनी बड़ी थी और ये पहले से थी, तो इसमें से ये माइनस कर लिया, तो ये कितना आया 50, तो 50 अपॉन 200 इंटू 100, तो ये यहाँ से कट गया, ये फिर ये यहाँ से 25% आ जाएगा सीधा। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू, इसमें सिर्फ ये है कि ये इसका उल्टा हो जाता है। उसमें क्या था हमारा b माइनस ए, इसमें हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि इसमें हमारी डिक्रीज हो रही है और उसमें इंक्रीज हो रही थी, मतलब उसमें बढ़ रही थी तो b वाली वैल्यू ज़्यादा थी, और इसमें डिक्रीज हो रही है तो इसमें a वाली वैल्यू ज़्यादा होगी। एक एग्जांपल है, देख लीजिए जल्दी से। द प्राइस ऑफ आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड, रुक जाओ मैं पहले से छुपा लेता हूँ। हाँ, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 50 to 45, फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ डेट आर्टिकल। अब आर्टिकल की डिक्रीज परसेंटेज बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो गया, ये हमारी इनिशियल वैल्यू थी और ये हमारी डिक्रीज वैल्यू हो गई। अब इनिशियल में से डिक्रीज माइनस करके अपॉन में इनिशियल वैल्यू इंटू 100, तो 5 अपॉन 100 इंटू यानी 5 अपॉन 50 इंटू 100, ये से 10 टाइम कट गया, तो ये 10 से इस 100 को काट देंगे, 10% आ जाएगा इसका। फिर परसेंटेज इंक्रीज, व्हेन द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी x इज इंक्रीज्ड बाय a%, then its new value become 100 plus a ब्रैकेट में परसेंटेज ब्रैकेट 100 प्लस a ब्रैकेट क्लोज्ड, बाहर परसेंटेज का साइन ऑफ a या फिर x y z कुछ भी मान लो। जैसे कि अब हमें इसका एग्जांपल दे रखा है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर वॉज Rs40 per kg and it is increased by 10%, then the new price of sugar बताना है हमें इसमें। ओके, तो अब सब देख लो,
इसमें क्या बताया था 100 प्लस इसमें कितना बढ़ा है हमारा 10% बढ़ा है, तो 100 प्लस 10 तो इसका हो जाएगा 110 ऑफ 40, तो 110 अपॉन 100 इंटू 40, जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, तो 44 रुपीज़ की हमारी क्या है वैल्यू, न्यू प्राइस है हमारा इसका। तो पहले इसका प्राइस क्या था 40, अब कितना हो गया 440, 4 नॉट 440, 44। Percentage decrease when the value of a quantity x is decreased by a%, then the become value is a minus 100 minus a, तो ब्रैकेट परसेंटेज 100 माइनस a परसेंटेज ऑफ x, x या y z w x y ऐसे कैसे कुछ ही मान सकते हैं। ओके, तो इसमें ही x ऐसी एग्जांपल दे रखा है तो सब पढ़ो। इसका है इफ़ द प्राइस ऑफ अ राइस वॉज इतना डेज kg and it reduced by 20%, then the new price of rice। अब ये न्यू प्राइस ऑफ राइस बताना है, तो इसके क्या हो जाएगा 100 माइनस 20, इंक्रीज में प्लस होता है और डिक्रीज में हमारा क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 80 अपॉन 100 इंटू 110, जीरो से ये जीरो, जीरो से ये जीरो, तो इसका कट पिट के क्या आ गया हमारा 88 रुपीज़। सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट, अब हम इसमें कुछ मतलब फैक्ट से पढ़ते हैं जो इसमें फैक्ट हमें दे रखे हैं। ओके, अब देखिए केस वन इफ x इज परसेंटेज मोर देन y, then what percent x then what is y less than x। एग्जाम्पल में देखते हैं, इफ x is 20% more than y, then what percent is y less than x। let y 100 and then x is equals to 120% of 100, so 120 y is equals to 100 and x is equals to 120। so हमें इसमें किसकी वैल्यू पूछी है y, what percent is y less than x। तो now y is less than x by x minus y अपॉन में x इंटू 100 और फिर ये परसेंटेज। अब आप सब सॉल्यूशन देख रहे हैं, इसका कैसे होगा ऐसे 120 माइनस 100 अपॉन 120, इधर से कट गया, इधर से ये, फिर यहाँ पे ये आ जाता है, तो 120 अपॉन 20 अपॉन 120, यहाँ से ये, इससे ये जीरो काट दिए तो ये 6, तो 100 अपॉन 6 मतलब 50 अपॉन 3 2 से काट दिया, तो इसका हो जाएगा 16 होल 2 अपॉन 3%। ओके, अब हम अनदर पेज पे मतलब अपने नए उस पर चलते हैं। सबसे पहले अब आता है हमारा शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है केस 2 में, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए आप। इसका p अपॉन 100 प्लस ये फिर 20 अपॉन ये हो गया, 50 अपॉन ये, इससे भी यही आ रहा है। कितना बड़ा तो वो ही ले लिया हमने, जितना बड़ा उतना हमने ऊपर ले लिया, और जितना हमारी x की वैल्यू थी सॉरी जितनी x इज 20% मोर देन y, मतलब 20% ज़्यादा, तो 20% हमने ऊपर ले ली। अब हमने x की वैल्यू क्या मानी नीचे, तो हमने 100 प्लस 20 कर ली, मतलब 20 ज़्यादा है तो 20 और प्लस कर लिया, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100, तो इसका वैसे ही सॉल्यूशन आ जाएगा, शॉर्टकट से आ गया ही। अब केस 2, इंक्रीज्ड बाय p% then to got back the original number, the new number is to be reduced by what percent। for example, a number increased by 25%, by what percent must new value be decreased in order to get original number। let the original number be 100, then the new number 125% of 100 is equals to 125। now we have to find the percentage by which 125 must be reduced to order to get 100। required percentage difference upon new number into
100 और ब्रैकेट में परसेंटेज, तो 125 माइनस 100 अपॉन में 125 इंटू 100 और फिर बाहर परसेंटेज का साइन, तो 125 अपॉन नहीं वो 25 अपॉन 125 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20%। 25 से 125 कितनी बार गया 5 टाइम, तो 5 से 100 कितनी बार गया 20 टाइम। ओके, अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक इसकी भी दे रखी है, शॉर्टकट ट्रिक इसकी देख लीजिए क्या होगी इसकी शॉर्टकट ट्रिक। इसकी भी शॉर्टकट ट्रिक वही है, जितना हमारा डिक्रीज मतलब सॉरी क्या दे रखा है हमारा इंक्रीज्ड जितना हुआ है ओरिजिनल वैल्यू में, तो वो फिर अपॉन में एक रिड्यूस्ड वाला प्लस कर लिया, और फिर शॉर्टकट ट्रिक इसमें दे रखी है देखो, है ना, इंक्रीज्ड बाय परसेंटेज वो ले लिया हमने ऊपर, फिर गेट बी का हम क्या कर सकते हैं, बी को हमने ले लिया 100 प्लस 25। ओके, फिर है अब ऐसी करके इसमें वही सॉल्यूशन है, बस इसमें शॉर्टकट में दे दिया है। अब है हमारा केस 3 है x इज p% लेस देन y, देन व्हाट परसेंट इज y मोर देन x। इसका हो जाएगा इफ x इज 20% लेस देन y, देन व्हाट परसेंट इज y मोर देन x। एग्जाम्पल में दिया है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, y की वैल्यू 100, x की वैल्यू 120 सॉरी 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80% ऑफ 100। अब ऑफ 100 करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 100, तो y इज मोर देन y बाय देन x बाय। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक और दे रखी है, शॉर्टकट ट्रिक हम पढ़ेंगे। इससे पहले ये करते हैं, y माइनस एक्स अपॉन में x इंटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन, तो 100 माइनस 80 अपॉन में 80 इंटू 100, फिर आएगा 20 अपॉन 80 इंटू 100। 20 से 80 कितनी टाइम गया 4 टाइम, और 4 से 100 कितनी टाइम गया 25 टाइम, तो 25% हमारा आंसर आ गया। फिर है एक शॉर्टकट ट्रिक, शॉर्टकट में हो जाता है y इज p% लेस देन x इज p% लेस देन y, देन y इज मोर देन x बाय p अपॉन 100 माइनस p इंटू 100 और बाहर परसेंटेज का साइन। हेयर p इज 20 एंड सो y इज मोर देन x बाय 20 अपॉन 100 माइनस 20 इसका अपॉन फिर इंटू 100, ऐसे करके इसका भी आंसर 25% आ गया। ओके, अब हम अगले पेज पे चलते हैं अपने, ठीक है। अभी हमारा ये थोड़ा सा और बचा है, बस थोड़ा सा यहाँ पे एक दो और ये थोड़ा सा पेज और बचा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म और फिर इसकी एक्सरसाइज आएगी, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए अभी मैं आपको दिखा दूंगा, आप लिख लेना बाद से आराम से। फिर केस 4 नंबर इज डिक्रीज्ड बाय p%, देन टू गेट बैक द ओरिजिनल नंबर, सो न्यू नंबर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट। फिर है अ नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट मस्ट बी न्यू नंबर बी इंक्रीज्ड इन ऑर्डर टू गेट ओरिजिनल नंबर। इसका हम पहले शॉर्टकट ट्रिक से कर लेते हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट ट्रिक से क्या बता रखा है हमें, इसमें बता रखा है p को हम ऊपर ले लेंगे, फिर हम b की वैल्यू कैसे करनी है, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी न्यू नंबर, मतलब कितना हमारा वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कितना हमारा डिक्रीज हुआ है, तो और वो 100 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। न्यू नंबर 100 माइनस डिक्रीज परसेंट ऊपर ले लेंगे, और फिर है न्यू नंबर डिक्रीज परसेंट, रुको a की वैल्यू हो जाएगी डिक्रीज परसेंट, सॉरी 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले डिक्रीज परसेंट को हम ऊपर ले लेंगे, फिर न्यू नंबर को नीचे लेना है, तो न्यू नंबर के लिए हम 100 माइनस 25 कर लेंगे, डिक्रीज परसेंट को माइनस कर देंगे, जिससे कि हमारा क्या आ जाएगा न्यू नंबर। फिर है 25 अपॉन 75,
इंटू 100, 25 से 75 कट गया 3 टाइम, और इसका आ जाएगा 100/3%, मीन्स 33 होल 1/3%. केस नंबर 5, when the price of commodity is increased by p%, then in order to keep the expenditure unchanged, a consumer has to reduce consumption. इसका by p/100 plus p into 100 फिर बाय परसेंटेज का साइन. एक एग्जांपल है, the price of sugar has increased by 25%. By what percent must a consumer reduce the consumption of sugar so that his expenditure remains unchanged, मतलब चेंज ना हो. ठीक है. रिक्वायर्ड रिडक्शन इन कंजप्शन 25 अपॉन क्या हमें ऊपर क्या दे रखा है, p/100 प्लस p इंटू 100. तो हमने p ए 25%, कुछ ही मान लो, इसे x मान लो, y मान लो, z मान लो, कुछ ही मान लो. तो 25p, तो 25/100 प्लस c, 100 प्लस 25 125. 25 से कितने 5 टाइम, और 5 से ये 20 टाइम, तो 20%. When the price of commodity is decreased, ये है केस 6. When the price of commodity is decreased by p% and the percentage, फिर ऐसे करके इसमें भी ऊपर वाला दे रखा है, इसमें सीधा सीधा माइनस हो जाता है हमारा. इसमें क्या हो जाता है, क्या होता है इसमें हमारा माइनस हो जाता है. ठीक है. तो इसमें अभी क्वेश्चन दे रखा है, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज रिड्यूस्ड बाय इतना, बाय व्हाट परसेंट कंज्यूमर कैन इंक्रीज हिज कंजप्शन ऑफ पेट्रोल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड. द कंज्यूमर कैन इंक्रीज द कंजप्शन बाय 25/100 माइनस 25 इंटू 100. तो 25/75 इंटू 100, 25 से 75 की जगह 3 बार, तो 100/3 इक्वल्स टू 33 होल 1/3%. और हमारा नेक्स्ट पेज, यहाँ पे हम आते हैं. अब हमारा ही नेक्स्ट पेज आ गया है, फिर हमारा नेक्स्ट पेज, सॉरी नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट है केस 7. केस 7 में क्या है, केस 7 बड़ा ही इजी है. अब केस 7 में क्या करना है, बहुत ईजी है, पर कुछ बच्चों को थोड़ा बड़ा लगेगा. चलो सुनते हैं. When the value of quantity is increased by x%, then again increased by y%. Arun's salary increased by 20% and then again increased by 30%. Find the net percentage increase in the salary. Let is initial salary be 100. मतलब जो 100% होता है, तो हमने इसकी सैलरी को 100 मान लिया. After an increase of 20%, the salary of Arun is 120. Okay. After increase of 30%, his salary become 130 of, इसका होगा 100 plus 30, मतलब 100 थी, 100 मीन्स 120. 100 की वैल्यू 100% की वैल्यू क्या है 130. अब उसमें 30% और गया, तो 130 ऑफ 120. इसका आंसर आएगा 156. फिर नेट परसेंट इंक्रीज इन सैलरी डिफरेंस अपॉन इनिशियल सैलरी इंटू 100. तो इसका होगा 156 माइनस 100 अपॉन 100 इंटू 100. तो इसका हो जाएगा 56%. फिर एक शॉर्टकट ट्रिक देखिए. शॉर्टकट ट्रिक है, इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय इतना एंड अगेन इंक्रीज बाय इतना, तो देन द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स वैल्यू x प्लस एक्स वाई अपॉन 100. इसका हो जाएगा 20 प्लस 3 इंटू 20 मल्टीप्लाई बाय 30 अपॉन 100. ओके. तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे. 20 प्लस 30 प्लस क्या होगा 600 अपॉन क्या कहते हैं 100. फिर ये इससे कट जाएगा 6 टाइम, तो इसका हो जाएगा, देखो ऐसे हो जाएगा, मैं बताता हूँ 2 मिनट.
20, सॉरी यहाँ पे नहीं चलेगा, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ सबको दिख रहा होगा। यहाँ से ये हमें वैल्यू दे रखी है। अब इसे ऐसे सॉल्व करें जल्दी से जल्दी। तो इसे हम प्लस कर लेंगे, 20 प्लस 30 और प्लस ये कितना होता है, 2 3 जा 6, 600, तो 600 अपॉन 100, ये 0 0 0 0 तो 6 हो गया। अब इन्हें को प्लस कर लेंगे, 20 36 मतलब 56, आंसर इज 56। ओके, फिर आता है केस नंबर 8। इफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, इसमें केस दे रखे हैं, इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय y%, वेयर x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, इंक्रीज बाय x%, फिर है सेकंड केस, इंक्रीज बाय x% एंड डिक्रीज बाय y%, इसमें वेयर x इज स्मॉलर देन y, ये दूसरा केस ये है। और फिर एक फर्स्ट केस में हमारा बड़ा है और सेकंड केस में हमारा छोटा है। अब है डिक्रीज बाय x% एंड डिक्रीज बाय y%, इन ईच ऑफ द अबव सिचुएशन द नेट परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू। इसमें तीनों कंडीशन का एक फॉर्मूला बताया है, n% इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। ये हमारा एक फॉर्मूला है जो आप नोट कर सकते हैं। Here we take the value of x and y positive or negative depending on whether and the change in x in increase or decrease respectively. Also if the value of n obtained is positive, then the net change is in percentage increase. However, if the value of n obtained is negative, then the net change in percentage is decrease. Okay, अंडरस्टैंड। मतलब अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज और नेगेटिव है तो डिक्रीज। ओके, फिर है हमारा एग्जांपल दे रखा है इसमें, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज्ड by 20%, then the decrease by 30%. Find the net percentage increase or decrease in the price of commodity. उसका होगा x क्या है हमारा +20 मतलब इंक्रीज और y क्या है हमारा -20 मतलब डिक्रीज। तो इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई, फिर है 20 माइनस, इसके दे रखा है हमें 20 माइनस 30 प्लस 20 इंटू -30, ये माइनस हुआ था मतलब डिक्रीज है तो डिक्रीज हो जाएगा है ना। तो अपॉन में 100, अब अपॉन में 100 मतलब 60% आ जाएगा हमारा इसका वैल्यू। लेना रहे तो आ ले लियो, आधा सा ज़्यादा नहीं लेना। When the value of case number 9 है, when the value of a quantity is first increased by p%, then the increased value is decreased by p%। फिर है एग्जांपल देखते हैं हम, the price of petrol increased by 10%, then the decrease by 10%, find the net percentage decrease or increase price value। फिर है सॉल्यूशन, लेट द इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल be 100 per liter after an increase is इतना and decrease is इतना। तो अब इसका हम क्या कर सकते हैं, नीट प्राइस हो जाएगा हमारा इंक्रीज क्या था हमारा डिक्रीज अपॉन में इनिशियल प्राइस, तो हो जाएगा हमारा 1%, इधर 100 माइनस 99 अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू 1% हो जाएगा। शॉर्टकट ट्रिक हमारी देख लीजिए जल्दी से हमारे शॉर्टकट ट्रिक देते हैं। इसके बाद हमारे एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल ना करके हम सीधा उस पर आएंगे। एग्जाम्पल तो आपको मैंने सारे करा दिए हैं यहाँ पे। तो शॉर्टकट ट्रिक है, इफ़ द वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी फर्स्ट इंक्रीजेज बाय p% देन एंड देन डिक्रीजेज बाय p%, देन द नेट परसेंट डिक्रीज, द p² अपॉन 100 इज इक्वल इन अपॉन p² अपॉन 100 का परसेंटेज। तो p इज इक्वल टू 10 एंड सो नीट परसेंटेज डिक्रीज 100। सो इसका आंसर सीधा ऐसे हो जाएगा। देखिए इसका स्क्वायर क्या होता है 100, यहाँ ले देता हूँ मैं 100 अपॉन 100,
100 से 100 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 1 और क्या लगेगा परसेंटेज का साइन। समझ आई। व्हेन एट केस नंबर 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट क्या कहते हैं डेप्रिशिएट्स बाय P% एवरी ईयर। फिर है एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ अ मशीन डेप्रिशिएट 5% एवरी ईयर इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 1 लाख व्हाट विल बी इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर। तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी है हमारी, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है हमारी इतनी, सबको दिख रहा है इतनी आ रही है प्रेजेंट वैल्यू। फिर आफ्टर 2 ईयर की हमारी हो जाएगी इतनी। इतनी क्यों होगी, क्योंकि इसमें हमारा डेप्रिशिएट उसने प्रेजेंट मतलब दे दी है, ये हमारी डेप्रिशिएट है। तो 100 माइनस पी मतलब 100 ऑफ ये है, 100 हमारी ये है। रुक जाइए 100 हमारी ये है जो प्रेजेंट में थी, वन आफ्टर 1 ईयर मतलब 1 साल पहले, तो हमारी इतनी थी। अब ये इतनी आ गई तो अब इसमें से और 100 माइनस कर देंगे, 100 में से 5% हमें और माइनस कर देंगे इसमें से, तो इसकी वैल्यू आएगी 95% ऑफ 95,000 मीन्स 90250। शॉर्टकट ट्रिक में हो जाएगी इनिशियल वैल्यू इंटू इनिशियल वैल्यू, जितनी जो वैल्यू दे रखी है वो इनिशियल वैल्यू, फिर है हमारा 100 माइनस पी अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस क्यू अपॉन में 100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इसका सॉल्यूशन है, देखिए ये इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1 लाख, ये इनिशियल वैल्यू कितनी थी 1 लाख। फिर इसका क्या कहते हैं हमारा 100 माइनस पी 5% अपॉन में 100 इंटू 100 माइनस क्यू 5 अपॉन में ये, तो इसका हो जाएगा 1 लाख इंटू 95 अपॉन 100 इंटू 95 अपॉन 100। इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 90250। ओके, अब इसमें एग्जांपल ना देके मैं इसको आपको सीधे इनके क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगर आपको अब दूसरा चैप्टर कौन सा चाहिए वो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं, तो आप कमेंट में मैं आपको उसकी नेक्स्ट वीडियो ला कर दूँगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। ये देखिए एक GNV 2019 में, GNV 2017 और एक RMS 2021 में है। ये ऐसे करके आते रहते हैं, ये सब पेपरों में आते हैं। ऐसे ही देख सकते हैं आप। ये देखिए जल्दी से क्वेश्चन उठा लीजिए। अब अगले क्वेश्चन में दे रहा हूँ, इसमें 87 क्वेश्चन है इसके। अभी देखिए और क्वेश्चन।
सर सॉल्यूशन और दिखा देता हूँ मैं आपको सब कुछ। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। राधे राधे गाइस।